बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की बिलावल हाउस में मुलाकात। मुल्की मजमूई सूरत हाल और मुस्तकबिल में सियासी ताउन पर तफसीली बातचीत। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में सियासी ताउन पर उसूली इत्तेफाक के राय किया गया। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम से हमकनार करने के लिए सियासी ताउन करने पर भी इत्तेफाक किया गया। सियासी अदम इस्तेहकाम से मुल्क बचाएंगे दोनों जमातों के कायदीन का असूली इत्फाक किया गया है, जबकि नून लीग की तजावीज़ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में रखेंगे। आवाम की अक्सरियत ने मैंडेट मिला, मायूस नहीं करेंगे, कायदीन की जानिब से इजहार ख्याल। जबकि लीगी वफ्द में आज़म नज़ीर तार, अयाज सादिक, एहसन इकबाल और साद रफ़ीक शामिल थे। राना तनवीर, मलिक अहमद खान, मरियम औरंगजेब और शिजा फातिमा वफ्द में शामिल थीं। मुलाकात का अहवाल जानेंगे हसन अली से। जी हसन। जी बिल्कुल, आज जो है वो लाहौर शहर सियासत के हवाले से जो सरगर्म रहा और अब से कुछ देर कबल जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से बिलावल हाउस में मुलाकात की। मुलाकात के बाद जो है वो मुश्तरका एलामिया जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सियासी ताउन पर असूली इत्तफाक राय जो है वो हो चुका है। जबकि मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल में सियासी ताउन पर तफसीली बातचीत जो है वो की गई है। जबकि एलामिया में ये भी बताया गया है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के कायदीन का मुल्क को सियासी इस्तेहकाम से हमकिनार करने के लिए सियासी ताउन करने पर जो है वो भी इत्तफाक हो चुका है। जबकि सियासी अदम इस्तेहकाम से मुल्क को बचाने के लिए दोनों जमातों के कायदीन ने जो है वो असूली इत्तफाक किया है। इसके साथ साथ जो एलामिया है उसमें ये भी कहा गया है कि मुलाकात में दोनों जमातों ने सूरत हाल पर मुशावरत की है और तजावीज़ पर तबादला ख्याल भी किया है। जबकि मुस्लिम लीग नून की तजावीज़ को जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तजावीज़ को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जो कि कल इस्लामाबाद में तलब किया गया है उसमें रखा जाएगा और फिर जो है वो फैसला किया जाएगा। जबकि इस मौके पर नून लीग की जानिब से कहा गया है कि अवाम की अक्सरियत ने हमें मैंडेट दिया है और हम अवाम को मायूस नहीं करेंगे। इस मुलाकात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वक्त में आज़म नज़ीर तार, सरदार अयाज सादिक, एहसन इकबाल, राना तनवीर, ख्वाजा साद रफ़ीक, मलिक अहमद खान, मरियम औरंगजेब और शिजा फातिमा जो है वो शामिल थी। जी ठीक है हसन अली, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून नंबर गेम में मुस्तहकम पोजीशन पर आ गई। अब तक 5 नौमुंतखब आज़ाद अरकानी असम्बली की शमूलियत से पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून की नशिस्तें 142 हो गई। 16 मजीद आज़ाद अरकानी असम्बली की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत मुतवक्किल है। कमीशन के जारी करदा नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून पंजाब असम्बली की 137 नशिस्तें जीत चुकी है, जबकि अब तक 5 नौ मुंतखब आजाद अरकान पंजाब असम्बली मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर चुके हैं। यूं मुस्लिम लीग नून अब हुकूमत साजी के लिए सिर्फ 7 नशिस्तों की दूरी पर है। 16 मजीद आजाद अरकान असम्बली की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत मुतवक्के है। इस तरह पंजाब में मुस्लिम लीग नून की पोजीशन मुस्तहकम हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करने वालों में पीपी 96 चिन्योट से आजाद हैसियत में जीतने वाले उम्मीदवार जुल्फिकार अली शाह शामिल हैं। पीपी 94 से तैमूर खान लाली और पीपी 49 से राना फयाज ने भी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया है। मसरूर में पीपी 48 से आजाद हैसियत में जीतने वाले 9 मुंतखब रुकने असम्बली खुरम विर्क पहले ही मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर चुके हैं। पीटीआई को बड़ा धचका, एनए 121 से कामयाब उम्मीदवार वसीम कादिर नून लीग में शामिल। पीटीआई लाहौर के जनरल सेक्रेटरी वसीम कादिर आज़ाद हैसियत से एमएनए मुंतखब हुए थे। वसीम कादिर ने मरियम नवाज से मुलाकात की और नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। एनए 121 से कामयाब उम्मीदवार वसीम कादिर नून लीग में शामिल। पीटीआई लाहौर के जनरल सेक्रेटरी वसीम कादिर आज़ाद हैसियत से एमएनए मुंतखब हुए थे। वसीम कादिर ने मरियम नवाज से मुलाकात की और नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया है। पीटीआई को बड़ा धचका, एनए 121 से कामयाब उम्मीदवार वसीम कादिर नून लीग में शामिल। पीटीआई लाहौर के जनरल सेक्रेटरी वसीम कादिर आज़ाद हैसियत से एमएनए मुंतखब हुए थे। वसीम कादिर ने मरियम नवाज से मुलाकात की है और नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया है। मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम की जाती उमरा में बड़ी बैठक, सियासी और हुकूमत साजी के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्फाक किया गया।
मोहम्मद नवाज शरीफ और MQM क़यादत के दरमियान मिलकर चलने पर उसूली इत्तिफाक हो गया। मुल्क और कौम के मफाद के लिए मिलकर चला जाएगा। मुस्लिम लीग नून की तरफ से नवाज शरीफ और MQM की तरफ से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वफ्द की क़यादत की। मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, मरियम औरंगजेब, राना मशहूद भी मुलाकात में शरीक थे। MQM वफ्द में गवर्नर सिंध कामरान तैसूरी, डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल शामिल थे। दोनों जमातों के कायदीन में मुशावरत का सिलसिला तकरीबन 1 घंटा तक जारी रहा। मुलाकात में सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत हुई और तजावीज का तबादला हुआ। मुलाकात की अंदरूनी कहानी के मुताबिक MQM ने मुतालिबात की लिस्ट नवाज शरीफ के सामने रखी। MQM ने नून लीग की हुकूमत बनने की सूरत में सिंध की गवर्नरशिप मांगी है। कराची में विफाक के तरक्याती मंसूबों में MQM को ऑन बोर्ड रखा जाएगा। मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान आइंदा मिलकर चलने पर इत्तिफाक हुआ है। दोनों हुकूमत साजी के मुशावरती अमल में शरीक रहेंगे। नून लीग ने MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुसालिहाना किरदार अदा करने की भी हामी भर ली। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर का दौरा। महकमा सेहत के FM रेडियो का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने महकमा सेहत के FM रेडियो जिंदगी सेहत का इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आला ने स्टूडियोज और मुख्तलिफ शोबों का भी मुआयना किया। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने FM रेडियो सेहत जिंदगी के लिए पैगाम रिकॉर्ड करवाया। वज़ीर आला ने कहा, सेहत जिंदगी के जरिए आवाम को अमराज से बचाव और इलाज के लिए आगाही दी जा सकेगी। मेडिकल के मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन को मदऊ किया जाए, आवाम को सेहत के हवाले से आगाही दी जाए। नशरियात लाहौर में तकरीबन 50 किलोमीटर के दायरे कार में सुनी जा सकेंगी। मोहसिन नकवी का कहना है, मुख्तसर अरसे में मुतादिद अस्पतालों को अपग्रेड किया गया है। बाद अस्पतालों की अपग्रेडेशन तकमील के आखिरी मराहिल में है। जो अस्पताल अपग्रेड नहीं हुए वो अगले फेज में किए जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर नए ऑपरेशन थिएटर्स, MRI मशीन और दीगर सहूलतों का बंदोबस्त करेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने HRIMS, ORIM और HIDU का भी इफ्तिताह कर दिया। वीडियो लिंक के लिए खसूसी तौर पर तैयार करदा वैन और कोस्टर प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मज़ार बीबी पाकदामन का दौरा। मज़ार को एम्प्रेस रोड से मुंसलिक करने वाली सड़क की तामीर के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का कहना था, ज़ायरीन की सहूलत के लिए एम्प्रेस रोड से नया रास्ता बनेगा। मोहसिन नकवी ने एम्प्रेस रोड से मज़ार बीबी पाक दामन तक तामीराती सरगर्मियों और रास्ते में हाइल इमारतों के स्ट्रक्चर को हटाने के काम का मुआयना किया। स्ट्रक्चर जल्द अज जल्द हटाने का हुक्म दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि स्ट्रक्चर हटाने के साथ सड़क की तामीर के काम को भी तेजी से आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि एम्प्रेस रोड तक 20 फुट चौड़ी सड़क की तामीर से ज़ायरीन को मज़ार तक आसान रसाई हासिल होगी। ज़ायरीन की आसानी और गाड़ियों की पार्किंग के लिए ज्यादा गुंजाइश रखी जा रही है। वज़ीर आला को सेक्रेटरी तामीरात और मुवासलात ने मंसूबे पर पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी। रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपने रिहायशी मंसूबे के लिए बिड्स खोल दी। रिहायशी मंसूबा टोपाज ब्लॉक 12,500 एकड़ पर मुहित मुल्क का सबसे बड़ा रिहायशी मंसूबा होगा। फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपने सबसे बड़े रिहायशी मंसूबे के लिए बिड्स खोल दी। कामयाब बिडर्स रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के तहत डिजाइन, तामीरात, इंतजामी मामलात, देखभाल, खरीदो फरोख्त के जिम्मेदार होंगे। रिहायशी मंसूबा टूपास ब्लॉक 12,500 एकड़ पर मुहित मुल्क का सबसे बड़ा रिहायशी मंसूबा होगा। कामयाब बिडर्स जमीन की खरीदारी, मास्टर प्लानिंग, डेवलपमेंट के भी जिम्मेदार होंगे। महंगाई के हवाले से बात की जाए तो फलों की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी हैं। सफेदपोश तबका परेशान। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में 14 रुपए की मामूली कमी कर दी गई। फलों की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। सफेद पोश तबके के लिए फल का हसूल भी दुश्वार। ज़िला इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट का इतला करवाने में नाकाम हो गई। सेब सरकारी कीमत 195 के बजाय बाजार में 300 रुपए किलो में फरोख्त होता रहा। केला सरकारी कीमत 150 के बजाय 220 रुपए दर्जन में बेचा जाने लगा। दुकानदार बाकी फलों की कीमत भी जायद वसूल कर रहे हैं। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में मामूली कमी देखने में आई है। मार्केट कमेटी की जानिब से चिकन की सरकारी कीमत में 14 रुपए फी किलो कमी की गई है। 1 किलो चिकन 612 रुपए का हो गया है। जिंदा ब्रायलर मुर्गी का थोक रेट 406 रुपए जबकि परचून रेट 422 रुपए फी किलो जारी किया गया है। दूसरी जानिब फार्मी अंडों की कीमत 258 रुपए पर बरकरार रखी गई है। अंडों की पेटी का सरकारी थोक रेट 7,620 रुपए जारी किया गया है। फूड सेफ्टी टीमों की टाउनशिप और कजाफी स्टेडियम फूड कोर्ट में मुतअद्दिद फूड पॉइंट्स की सरप्राइज चेकिंग। एक फूड पॉइंट को बंद कर दिया गया, 23 को भारी जुर्माने किए गए।
टीमों ने टाउनशिप और कजाफी स्टेडियम फूड कोर्ट में 29 पॉइंट्स की सरप्राइज चेकिंग की, जिसके नतीजे में कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 1 फूड पॉइंट बंद, 23 पॉइंट्स को 9 लाख के जुर्माने, 5 को इस्लाही नोटिस जारी किए गए। कार्रवाइयों के दौरान 100 किलो नाकिस मिठाइयाँ, 50 किलो नाकिस अचार समेत 1 मन से जायद ममनुआ जायदुल मियाद अशिया तलफ की गई। नाकिस स्टोरेज, गंदे फ्रीजर, जंग आलूद बर्तन और कीड़े मकोड़ों की भरमार पर 23 को भारी जुर्माने आयद किए गए। आम इंतखाबात में जीत, मुस्लिम लीग नून का जश्न। कामयाब उम्मीदवारों के एजाज में तकारीब हुई। इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद पर मसीही बिरादरी की जानिब से गिरजाघरों में शुक्रगुजारी की खुसूसी इबादत का एहतमाम। के उम्मीदवार बराए पीपी 148 मुज्तबा शुजाउर रहमान की कामयाबी के हवाले से जश्न का एहतमाम। लीगी रहनुमा अब्दुल मुकीत हारून ने चाह मीरा में जश्न का एहतमाम किया। फुरकान अशरफ, उस्मान बट, मूसा चौहान, मोहम्मद हमजा समेत दीगर शरीक हुए। केक काटा गया, मिठाई तकसीम की गई। अब्दुल मुकीत हारून ने कहा, मुज्तबा शुजाउर रहमान ने शुमाली लाहौर को मिसाली लाहौर बनाकर दिखाया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ख्वाजा इमरान नजीर और मलक वहीद की जीत की खुशी में जश्न का एहतमाम। मरकजी दफ्तर NA 119 GT रोड आमद पर लीगी कारकुनान ने ख्वाजा इमरान नजीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। तकरीब में मोहम्मद नवीद, चौधरी शफाकत, आमिर रजा, आयशा सैफ चौधरी ने शिरकत की। मजहर जावेद, फैज रसूल, राना जमील और दीगर शरीक हुए। इस मौका पर कारकुनान में मिठाई तकसीम की गई। खयाबान अमीन में मुस्लिम लीग नून का जश्न। NA 124 से कामयाब करार पाए लीगी रहनुमा राना मुबशर इकबाल के डेरे पर जश्न का एहतमाम किया गया। सूबाई असम्बली की निशिस्त पर कामयाब मियां इमरान जावेद भी जश्न में शरीक हुए। राना मुबशर इकबाल की जानब से मिठाई तकसीम की गई। राना राशिद, चौधरी अकरम, राना खालिद, आबिद खान, AR मुनीर, मोहम्मद फारूक, तारिक महमूद और दीगर मौजूद थे। NA 124 PP 159 से कामयाबी हासिल करने पर मरियम नवाज और राना मुबशर इकबाल के एजाज में जश्न का एहतमाम। नायब सदर कल्चरल विंग मुस्लिम लीग नून लाहौर राना अरशद और सलोमी राना ने निश्तर कॉलोनी में जश्न का एहतमाम किया। ताहिर आवान, मोहम्मद हुसैन, फरीदुल हसन, मियां इमरान सकलैन, मलक फयाज समेत दीगर ने शिरकत की। लीगी कारकुनान ढोल की थाप पर भगने डालते रहे। कारकुनान में मिठाइयां भी तकसीम की गईं। PP 165 से मुंतखब MPA मलिक अंस महमूद के जेर एहतमाम तकरीब। बहरिया टाउन में लीगी रहनुमाओं कारकुनान के एजाज में तकरीब मुनक्कद की गई। मलिक रियाज महमूद, राना हसनैन बुख्तियार, चौधरी सईद, चौधरी मुदस्सर जट की शिरकत। हाजी फारूक, राना अहमद सईद, मलिक हसन इश्तियाक, राना खालिद समेत दीगर लीगी कारकुनान की शिरकत। कारकुनान ने जीत की खुशी में ढोल की थाप पर रक्स किया। आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। आम इंतखाबात 2024 के पुरअमन इनेकाद पर मसीही बिरादरी की जानब से गिरजाघरों में शुक्रगुजारी की खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया। सेनेट फ्रांसिस चर्च कोट लखपत में भी इबादत की गई। इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर इलेक्शन कमीशन, फौज, पुलिस समेत दीगर मुतल्लिका अदारों को खिराज तहसीन पेश किया गया। इस मौका पर फादर क्लारस हयात ने कहा, रियासती इदारों ने जिस अंदाज में पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया वो काबिल इस्ताइश है। सिटी ऑफ लाहौर अमाराथन ने लाइसेंसिंग सेंटर मनावा का दौरा किया और सर्विसेज बारे ज़रूरी हिदायत जारी की। सिटी ऑफ लाहौर अमाराथन ने लाइसेंसिंग सेंटर मनावा का विजिट किया, जबकि SP हेडक्वार्टर सुहेल फाजिल और DSP लाइसेंसिंग बुशरा अब्दुल गनी भी हमला थी। CTO ने कहा कि छुट्टी के बावजूद शहर के तमाम लाइसेंस दफातर मामूल के मुताबिक खुले हैं। CTO लाहौर ने लाइसेंस टेस्टिंग सेंटर्स में इंतजामात का जायजा लिया। अमाराथन ने लर्नर परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस के साइन टेस्ट और रोड टेस्ट का जायजा लिया। अमाराथन ने लाइसेंस सर्विसेज के लिए आने वाले शहरियों से इस्तफसार किया। CTO ने कहा कि फीसें बढ़ने से शहरी 1 साल, 2 और 5 साल तक के लिए लाइसेंस बनवा सकते हैं। CTO लाहौर के मुताबिक खिदमत मरकज़ में ख़वातीन और सीनियर सिटीज़न को तरजीह देने का हुक्म दिया। शहर के तमाम खिदमत मराकज़ में 90% रश कम होकर रह गया है। शहर में तहरीक इंसाफ के मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज है। DIG ऑपरेशंस ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और अमन व अमान की सूरत हाल पर अफसरान को हदायत दी। अमन व अमान और शहरियों की हिफाजत के लिए लाहौर पुलिस अलर्ट है। DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। सैयद अली नासिर रिजवी ने अफशान चौक, लिबर्टी, माल रोड से मुल्हिका इलाकों में सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। DIG ऑपरेशंस ने ड्यूटी पर मौजूद अफसरान और जवानों को सिक्योरिटी बारे ब्रीफिंग दी। नक्सी अमन का बायस बनने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। DIG ऑपरेशंस का कहना था, किसी को भी कानून हाथ में लेने और अमन व अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सैयद अली नासिर रिजवी ने कहा, शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। हर मुमकिन वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर के मॉडल बाजारों के अचानक दौरे, इंतजामात का जायजा लिया गया। शाहिद कादिर ने मॉडल बाजार, वहदत कॉलोनी और मॉडल बाजार मियां प्लाजा का अचानक दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया। शाहिद कादिर ने बाजार में कायम करदा सहूलत स्टॉल्स का मुआयना भी किया।
बाजार इंतजामिया को सोलर स्टॉल्स पर आवाम को मजीद रियायत देने की हदायत की। शाहिद कादर ने ज़ईफ़ुल उमर ग्राहकों से खुसूसी शफकत और उन्हें लाइन के बगैर सामान देने की हदायत की। उन्होंने ग्राहकों से मुलाकात की और मसाइल भी दरियाफ्त की। वाइट एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इंतखाबात पर तनाज़ा, रिहायशी ग्रुप का इंतखाबात के बाइकॉट का ऐलान, वोटिंग का अमल रोक दिया गया। वाइट एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के आज होने वाले इंतखाबात पर तनाज़े के बाद वोटिंग का अमल रोक दिया गया है। रिहायशी ग्रुप की जानिब से बाइकआउट करने पर वोटिंग रोकी गई। रिहायशी ग्रुप ने 3 साला मुद्दत के लिए इंतखाबात का मुकम्मल बाइकआउट करके इलेक्शन सब कमेटी के कन्वीनर को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक पोलिंग के दौरान वोटर्स को बड़ी तादाद को डिफाल्टर करार दिया गया, जिस पर दोनों ग्रुप्स के दरमियान तनाज़ा हुआ और रिहायशी ग्रुप के उम्मीदवारों ने अपने सदर के उम्मीदवार डॉक्टर फैसल की क़यादत में इंतखाबी अमल का बाइकआउट किया। ज़राए का कहना है साबिक सदर शेख अजीज़ रियाज ने रिहायशी ग्रुप के वोटर्स की बड़ी तादाद को बिला जवाज़ डिफ़ाल्टर जाहिर किया। रिहायशी ग्रुप का कहना है इन हालात में इलेक्शन का मुनसिफाना इनेकाद मुमकिन नहीं, शिफाफ इंतखाबात के लिए कानूनी चाराजोई करेंगे। ज़मीन.com के ज़ेर एहतमाम प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का इनेकाद, चौधरी लईक इफ्तिखार, उस्मान तलत, अली रेहान, वासिल हाफिज़ ने शिरकत की। सरमायाकारों और शहरियों ने पेश करदा मंसूबों को खूब सराहा। ज़मीन.com की जानिब से पीसी होटल में सजा प्रॉपर्टी सेल्स मेला। सीनियर डायरेक्टर सेल्स चौधरी लेक इफ्तिखार, उस्मान तलत, अली रेहान, बासिल हफीज शरीक हुए। चौधरी लेक इफ्तिखार का कहना था ज़मीन.com ने अपना मुमताज मकाम बनाने और इसे बरकरार रखने के लिए सरतोड़ मेहनत की है। ट्राइबल लेवल बस के लोगों को 3 से 4 साल का प्लान के ऊपर चीज़ें दी जाएं इन द केस ऑफ प्लॉट्स एंड, और उसके अंदर हमारा होता है कि पोजेशन नॉर्मली हमारी कोशिश ही होती है कि जब 50% तक टाइम उनका पास ऑन हो जाए, सपोज 4 साल है तो 2 साल के प्लान में हम लोगों को पोजेशन हैंड ओवर करें। सेम इज द केस विद अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, अ लॉट ऑफ बिल्डिंग्स में हमारा ये है कि 5 साल का, 7 साल का, 8 साल का प्लान है, जबकि पोजेशन 3 से 4 साल में है। डायरेक्टर सेल्स उस्मान तलत अली रेहान ने शुरा को मंसूबों के मुतालिक आगाही दी। हमारे पास जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज़ में लोकेटेड है। तो अगर हम बात करें गुलबर्ग में भी ख़ुद ज़मीन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, फिर इसी तरह अगर हम रायविंड रोड पे बात करें तो बीच रिसोर्ट एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इवेंट में शहरियों और सरमायाकारों को 40 से ज़ायद तामीराती मंसूबों से मुतल्लिक मालूमात फराहम की गई। हमारे पास गुलबर्ग में हाई एंड अपार्टमेंट्स की ऑप्शंस अवेलेबल हैं इजी पेमेंट प्लान के ऊपर। इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लाइक जिना स्क्वायर अपार्टमेंट्स विच इज सिचुएटेड ऑन द मेन खियाबान जिना रोड, इजी पेमेंट प्लान, वेरी नाइस अपार्टमेंट्स। शुरा को प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के हवाले से एक ही छत तले मालूमात फराहम करना तकरीब का मकसद था। शहरियों ने पेश करदा मंसूबों को खूब सराहा और नए प्रोजेक्ट्स का खैर मकदम किया। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। जमात इस्लामी का मंसूरा में तजदीद अहद कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। सदारत मरकजी सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम ने की। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मंसूरा में तजदीद अहद कन्वेंशन का इनेकाद। इस मौका पर सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अजीम, नायब अमीर लाहौर ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद, अमीर जमात इस्लामी गरबी लाहौर अब्दुल अजीज़ आबिद, ख्वाजा वसीम और जमात इस्लामी के कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर शुरका से खिताब करते हुए अमीरुल अजीम ने कहा कि जमात इस्लामी का मंशूर अवाम की खुशहाली है। जमात इस्लामी ने अवाम के मुश्किल वक्त में हमेशा साथ दिया और हर बार अवाम के लिए सड़कों पर निकले हैं। फैज़ फेस्टिवल का आखिरी रोज़ अलहमरा में शायरी, मौसीकी और अदब की महफिलें सजाई गई। शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। फैज़ फेस्टिवल 2024 अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। फैज़ फाउंडेशन ने लाहौर आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से फेस्टिवल का इनेकाद किया। फेस्टिवल के आखिरी रोज शायरी, मौसीकी और अदब की महफिलों समेत 25 से जायद नशिस्तों का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया। की बात करें तो यंग एज से पढ़ना जो है या पढ़ने की आदत डालना वो एक अहम जुज़ है उसका। शुरका का कहना था फैज अहमद फैज ने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया मगर हिम्मत न हारी। आज के नौजवान नस्ल को फैज अहमद फैज की शायरी के साथ इनकी जिंदगी से भी सीखना चाहिए। यही लोग थे जिन्होंने वो हिम्मत की और किसी न किसी तरह किसी भी स्टेशन से कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से एक सर्टेन काइंड ऑफ कंटेंट को वो आगे लेके चलते रहे, वो चलते रहे, मेहनत करते रहे, अपनी लगे रहे। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके आपका कंटेंट जो है उसमें डाइवर्सिफिकेशन आती है कि जहाँ फैज फेस्टिवल में मुल्की और गैर मुल्की मंदुबीन समेत फैज अहमद फैज के चाहने वालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
फेस्टिवल में बुक स्टॉल्स, आउटडोर परफॉर्मेंसेस, फूड समेत दीगर स्टॉल्स भी लगाए गए। शहरियों ने खूब लुत्फ उठाया। लाहौर रीजन अंडर 13 ने बहावलपुर अंडर 13 को 7 विकेटों से हरा दिया। नौजवान क्रिकेटर्स कहते हैं कि चैंपियनशिप में बहुत कुछ सीखने को मिला। लाहौर रीजन अंडर 13 ने बहावलपुर अंडर 13 को 7 विकेटों से शिकस्त देकर कौमी अंडर 13 क्रिकेट चैंपियनशिप के सुपर 3 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्रिकेट सेंटर ग्राउंड पर बहावलपुर की टीम पहले खेलते हुए 84 रन बनाकर आउट हो गई। मोहम्मद मुबशर 38, हमाद यूनुस 16 और अब्दुल समद 14 रन बनाकर नुमाया रहे। लाहौर रीजन के अमान तस्लीम, अर्शमान भट्ट, अमान सलमान और ईमान ताहिर ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में लाहौर ने 3 विकेटों के नुकसान पर 88 रन बनाकर मैच में कामयाबी हासिल कर ली। आजम मुबीन 34 और अजान अली 18 रन बनाकर नुमाया रहे। टूर्नामेंट में शरीक मुस्तकबिल के स्टार्स ने इवेंट में हिस्सा लेने पर खुशी का इजहार किया। बहुत अच्छा गाइड किया, हमें एनसीए का टूर करवाया जिसमें हमें काफ़ी इंटरेस्ट लिया क्रिकेट के अंदर। और मेरा फेवरेट क्रिकेटर है सोहेल तनवीर और मैं फ्यूचर में फास्ट बॉलर राइट हैंड बनना चाहता हूँ। जी मेरा फेवरेट प्लेयर राशिद खान है और मैं राइट हैंड एक्सपिनर। ये पीसीबी की तरफ आते हैं ऐसे टूर्नामेंट कराने रूटीन में। ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, बच्चों को सीखने को मिलता है और पीसीबी की बोर्ड ऐसे टूर्नामेंट करवाएं। कौमी अंडर 13 चैंपियनशिप का सुपर 3 राउंड आइंदा हफ्ते शुरू होगा। कैमरामैन सैयद मेराज के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना। देखते रहिए सिटी 42।